राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों के द्वारा लगातार अपने अखबार और वेब पोर्टल के माध्यम से छबीराम बारिक के विभिन्न पंचायतों में जो भ्रष्टाचार किया गया उसको हम लगातार एक साल से उजागर करते आ रहे हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्य और आक्रोश का विषय है कि कलेक्टर महोदय सरगुजा द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है श्री अभिनव पांडे जी, उन्होंने इस मामले को पुनः एक बार फिर से आयुक्त महोदय सरगुजा संभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आयुक्त महोदय ने क्या आदेश दिया और किस किस पंचायतों पे आपको लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का खुला खेल हुआ है। श्री पांडे जी। धन्यवाद। ये मामला देखिए चर्चित तो है, आप लोग खुद चलाई है कई बार, जो नरुआ गरुआ घरुआ बाड़ी मिलेट रिजुविनेशन का था जी। इसमें सरगुजा के सभी जनपद पंचायतों के आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्रों के जनजाति कृषि प्रणालियों का पुनरुद्धार या जैसे रागी, कोदो, कुटकी ये सब का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पैसा दी गई थी विकास खंडवार 18 लाख रुपया एक पंचायत में। हाँ, एक पंचायत में, और उसमें 16,500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 109 हेक्टेयर में कृषि उत्पादन करना था मोटा अनाज का जी। इसमें देखिए कैसा खेल हुआ भ्रष्टाचार का, जिसमें मुख्य रूप से इसका सरगना है छबीराम बारिक जी उर्फ दीपक बारिक। योजनाबद्ध साजिश रचता है और पूरा का पूरा राशि कैसे डकारता है कि दिल्ली से पैसा आया रायपुर ट्राइबल विभाग दे दिया अंबिकापुर ट्राइबल को। अंबिकापुर का ट्राइबल विभाग जनपद पंचायत सीतापुर, जनपद पंचायत मेनपाट, जनपद पंचायत बतौली को कार्य एजेंसी बनाकर 18 लाख रुपए, कुल 54 लाख रुपए दे दिया। तो सर ये अकेले छबीराम बारिक है कि उसके बाद भी सहयोगी है? नहीं, अभी छबीराम का सुनिए कैसे इसका भ्रष्टाचार का कितना बड़ा षड्यंत्र और साजिश है जी। कि इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि काम क्या करना है या कौन सी योजना है, और योजनाबद्ध साजिश रचता है आदिवासियों के योजनाओं का राशि हड़पने के लिए। कई करोड़ हड़प चुका है। अब इसका जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें देखिए इसका एक भाई है भागीरथी बारिक। अच्छा। उसके नाम, इसका संस्था का नाम है ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान छबीराम बारिक। दूसरा हो जाएगा ज्ञान सागर शिक्षा सेवा संस्थान। अच्छा, ये हो गया इसका भाई भागीरथी बारिक। अच्छा। और तीसरा है लक्ष्मण कुमार यादव, ये इसका अपना सगा साला है। अच्छा। ये तीनों का एनजीओ बनवा लेता है। तीनों एनजीओ फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। यहाँ के जनपद पंचायत के सीओ जब जानकारी मांगते हैं तो बोलते हैं कि हमने विज्ञापन निकाला था, और क्या वो बोलते हैं, मतलब ठेका सिस्टम टेंडर हमने निकाला था, और उसमें ये लोग भाग लिए थे। 3 लोग, यही लोग, ये 3, ये जहाँ भी, सिर्फ यहाँ नहीं सभी जिलों में जब ये काम करता है यही 3 इसका संस्था जाता है। और तीनों में एक कम जितना रहता है, जितनी की राशि एक कम का लगाता है, दूसरा कुछ अधिक का लगाता है, और तीसरा में छबीराम को मिल जाता है। कभी ये दोनों को नहीं मिलेगा तो उसको मिलेगा। और इस तरह से 54 लाख रुपए डकार लिया। अभी अब सबसे जी अब बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिएगा कि काम कैसे किया। इसमें 109 हेक्टेयर कृषि में करना था, भूमि में कृषि उत्पादन करना था। 109 हेक्टेयर के जगह पर 109 हितग्राही विकास खंड में बना दिया, और 109 हितग्राही को एक हितग्राही के चयन में 5,000 रुपया चयन का खर्च बता दिया। और वो भी न तो 1 रुपया का बिल है, न वाउचर है, न कुछ है, सिर्फ एक पन्ना का प्रपोजल के आधार पर 18 लाख रुपया, कुल 54 लाख रुपया डकार गया जी। और मैं अभी दिया था, शासन प्रशासन तो बिल्कुल नकारा साबित हुआ अभी तक का। तो परसों में मिला कमिश्नर महोदय से, चुरेन साहब काफी संवेदनशील दिखे, अच्छा से बात को समझे, और उन्होंने इस पर जांच टीम भी गठन कर दिया है। 15 दिन के अंदर जांच एवं कार्रवाई के लिए लिखे हैं एडिशनल कमिश्नर महोदय को और कार्यपालन अभियंता आरएस, इनसे मांगे हैं 15 दिन के अंदर। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, वो टाइप कराया था
बतौली का छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन 18 या 54 लाख रुपए का है, और ये होगा तो पूरा का पूरा मामला उजागर हो जाएगा। ये लोग फर्जी जो दस्तावेज तैयार किए हैं टेंडर देने का, और उसको दिए हैं कि हम जिला जनसंपर्क कार्यालय में दिए हैं। जनसंपर्क कार्यालय स्पष्ट लिख के देता है, न तो हम अधिकृत है, न मेरे पास ये आदेश आया है। सही बात है। और इसमें थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं, एक मेन पार्ट का कागज उदाहरण के लिए कि क्या हुआ है। ये देखिए मेन पार्ट वाला, मैडम लीजिए इसको। ये इस तरह से इनका फर्जी दस्तावेज है, जिसमें लिखता है जिला जनसंपर्क कार्यालय को कि जिला जनसंपर्क कार्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा को प्रकाशनार्थ कृपया 2 समाचार पत्रों में प्रकाशन करें। और वहाँ का पावती भी है। ये बताइए, फर्जी पावती कर दिया। और जब हमने जिला जनसंपर्क कार्यालय से मांगा तो उन्होंने लिख के मेरे को दे दिया है स्पष्ट रूप से कि न तो मेरे यहाँ ये कागज है, न हम निविदा आमंत्रण के लिए अधिकृत हैं, और न ही मेरे पास मेरे अधिकारी किसी अधिकारी कर्मचारी का इसमें हस्ताक्षर है। देखिए ये लिख करके साफ साफ दे रहे हैं। 420 की है पूरा। तो सोचिए, कूट रचित दस्तावेज, इनका हौसला भ्रष्टाचारियों का कितना बुलंद है कि योजनाबद्ध साजिश के तहत शासकीय राशि डकार लिए। अब बड़ी बात और विडम्बना ये है कि कांग्रेस सत्ता काल में हुआ, मान लीजिए उसमें मिला हुआ होगा। अब तो भाजपा हो गया, आज 9 महीना हो गया भाजपा के आने के बाद भी भ्रष्टाचारी के सेहत पर किसी प्रकार का शिकन नहीं है और निरंकुश भ्रष्टाचार कर रहा है। ये तो अधिकारी की मिली भगत है सर। अधिकारी की है, लेकिन सत्ता शासन क्या कर रहा है? सत्ता शासन तो क्या भ्रष्टाचारी सबको मिला लिया है? मिली भगत है सर। अधिकारी की है, लेकिन सत्ता शासन क्या कर रहा है? सत्ता शासन तो क्या भ्रष्टाचारी सबको मिला लिया है? प्रश्न तो उठेगा। लेकिन सवाल जो सरगुजा के कलेक्टर साहब हैं, भोसकर साहब, उनको इस पे ये पैदल चलते हैं, पैदल कहीं पता लग जाता है तो पैदल जाते हैं जी। तो भैया हमारा कहना है कि आप जिले के सर्वे सर्वा हैं, जी। आपको पैदल जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से आदेश दे दीजिए गांव में, जैसे अभी देखे थे कोई मर गया था उस गांव में पैदल चले गए, आपका पूरा दिन व्यर्थ हो गया। चलिए 15 में उम्मीद करते हैं कि 15 में कुछ आयुक्त महोदय द्वारा जांच। जी नहीं, वो बहुत संवेदनशील दिखे वो मेरे। अभी एक चीज और आपको बता दूं, सरगुजा के जो कमिश्नर महोदय हैं, यहाँ का एक डॉक्टर था, वो सुअर का और मुर्गी का चारा खा गया था। हाँ, उन्होंने जांच कराया और तत्काल उसको सस्पेंड किए हैं। जी, कार्रवाई तो होती है। हाँ, तो इसलिए वो बोले कि नहीं गंभीर मुद्दा है। उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है मैं कार्रवाई करा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद।